हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरा पहला आरआरबीपीओ का अटेम्प्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ शेयर की जाए कि मैंने क्या सीखा है और मेरी क्या गलतियाँ थी इसमें, कि जो बाकी लोग ना करें और बाकी लोग सीख सकते हैं। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने आरआरबीपीओ का पेपर कभी नहीं दिया और क्लर्क का मैंने फॉर्म भरा नहीं था। तो पिछले साल मैं अगस्त से तैयारी कर रहा हूँ और इस साल मेरा 1 साल होने वाला है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था अभी इतनी परफॉर्मेंस थोड़ी मेरी ख़राब चली। मैं जब जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है इस बार। और क्या क्या मैंने सीखा इससे, कि मतलब कैसे अटेम्प्ट करना और क्या अटेम्प्ट करना। इससे पहले मैंने सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरा है और एक और फॉर्म भरा है। मैंने दिया था जब 1-2 महीने ही हुए थे तैयारी को, तो मैंने एसबीआई पीओ का भी भरा था। तो उसमें काफ़ी ख़राब रहा। नहीं होता है कि टाइम लगता है सीखने में, तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो यहाँ पे मैंने सीखा मतलब क्या अटेम्प्ट करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जो मैंने सोचा नहीं था कि वो उससे होंगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ जाते ही ऐसा लगा कि पेपर से पहले मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और पेपर मतलब नहीं होता है स्टार्ट होते ही ऐसा लगा कि मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज़ करता गया जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ा। ये हुआ। पेशेंस नहीं रखा मैंने। पेशेंस भी रखना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड मैं पैनिक भी हुआ। पैनिक नहीं करना चाहिए था, नर्वस हो गया मैं। अब मैं पैनिक कर गया था एंड में। मुझे नहीं होता कि टाइम का जो प्रेशर होता है वो हो गया एकदम। इम्पॉर्टेंस क्या होती है टाइम की, मैं ये सीखा कि इम्पॉर्टेंस कितना है टाइम का। हम्म, मैंने मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से मतलब इतनी जल्दी टाइम जाएगा। ऐसा लग रहा था कि एकदम टाइम रुक ही नहीं रहा, एकदम तेज़ी से चला जा रहा है। तो ये हुआ, ये सब कुछ चीज़ें सीखी। साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें सीखी, क्योंकि साइकोलॉजिकली कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं, कैसे असर डालती हैं आपके परफॉर्मेंस में। आपको आती चीज़ भी नहीं आती। जैसे मेरे साथ ही हुआ, वर्ड फॉर्मेशन का था। तो वो वहाँ पे मतलब मैं 10-10 15 सेकंड में मैं वर्ड फॉर्मेशन किया, लेकिन वहाँ पे मेरे पास 15 सेकंड मैंने लगा दिए। नहीं होता कि थोड़ा नर्वसनेस होगी, वर्ड ही मैं ढूंढने में मैंने 10 सेकंड लगा दिए। तो ये चीज़ हो गया जो कि बहुत गलत है। मतलब ये सब चीज़ें इस तरीके से हो गई। मैंने नहीं ऐसे सोचा था कि नहीं था पहले से कि हाँ ऐसी हो सकती है, तो ऐसा नहीं था। वहाँ मैं इस तरीके से चीज़ हो गई, तो इससे थोड़ा पेपर पर मेरे बुरा असर पड़ा। मिस्टेक्स मिस्टेक्स मैंने तो ऐसी मिस्टेक कर दी जो मैंने सोचा ही नहीं था होगा। मैं यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए मैं मॉक अटेम्प्ट करता था। मेरे रीजनिंग में मैक्सिमम मैं 38 हो गया, 40 हो गया, मैं ऐसे ज़्यादातर अटेम्प्ट कर लेता था। बहुत कम हुए हैं कि जब मेरे कभी कभी तो 20 के भी नीचे चले गए अटेम्प्ट। और ज़्यादातर 30-35, कभी कभी 20-30 के बीच में भी रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादातर मेरा यही होता था कि मैं 35 तक तो अटेम्प्ट कर ही लेता था। 35 तक तो मेरे हो ही जाते थे, वो भी 20 से 22 मिनट में। इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेरे 20-22 मिनट में 35 तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। ये जो वहाँ पे नहीं होता कि ऐसी गलतियाँ मैंने वहाँ पे सॉल्व करते हुए पजल्स को की जो मुझे नहीं लगा था कि मैं करूँगा। ऐसे सिली मिस्टेक्स हुए, इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स हो गए। ये हो गया। ऐसे ही मैथ्स में हो गया। मैथ्स में मैं क्या हो गया, जैसे अर्थमेटिक का सवाल था, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि आती चीज़ भी मुझे नहीं आ रही है। ऊपर से मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, जैसे उसका था अप्रॉक्स का था, तो उसमें मैंने ऐसी मिस्टेक नहीं होता कि ऐसी मिस्टेक होती है आपके 10 सेकंड 20 सेकंड और चले गए। तो यहाँ पे जो टाइम का था वो चीज़ मेरी काफ़ी गलती हो गई। इसकी वजह से मेरे पेपर पे इस टाइम बुरा असर हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं निकाल लूँगा। मैं कॉन्फिडेंट था पेपर स्टार्ट होने से पहले कि मैं क्लियर कर लूँगा। प्री क्या है, प्री तो एकदम आराम से हो जाएगा। लेकिन फाइनली मेरे जो अटेम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में, मैं आप लोग को बताऊं, मेरे अटेम्प्ट्स बताऊं तो मेरे रीजनिंग में और मैथ्स
रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट भी कहते हैं, रीजनिंग में मेरे रहे 33, और मैथ में मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया, तो मैथ में मेरे सिर्फ 7, मतलब बहुत ख़राब। मतलब इतना लगा ही नहीं था कि मेरे इतने ख़राब आएंगे। मेरे टोटल अटेम्प्ट सिर्फ 40 है। हाँ, ये है कि बहुत कम चांस है कि 1 या 2 गलत हों, मेरे सारे सही हैं। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे सारे सही होंगे, इसमें नो डाउट, इतने मेरे सारे सही होंगे। लेकिन जो ऊपर जो पहले शुरुआत में जो चीज़ें हो गई ना, शुरुआत तब भी एक बार ठीक रहा, सिलॉक से हुआ था मेरा, तो सही रहा, 5 क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है, पैनिक हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें होने लगी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को भी इस सब से सीखने को मिले और आप ऐसी गलती ना करें। और मॉक ज़रूर दीजिए दोस्तों, मॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, मॉक दीजिए। मैंने लास्ट में मॉक नहीं दिया था, लास्ट के मैंने 1 वीक मैंने मॉक नहीं दिया था। मुझे लगता है इसकी वजह से भी मेरा हुआ, पेपर से 1 हफ्ते पहले से मैं मॉक देना बंद कर दिया। तो ये गलती आप मत करिए, मॉक दीजिए। मुझे लगता है मैं अगर मॉक दिया होता तो ये गलती नहीं होती। मॉक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, मेरे पास अड्डा का है, मैं उसी का देता हूँ, आपके पास जो भी है आप दे सकते हैं। लेकिन मॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल मॉक दीजिए, ये गलती नहीं कीजिए, ये गलती मत करिएगा आप। ये बहुत सिली मिस्टेक्स में मतलब ये इस बार का पेपर मेरा रह गया, नहीं तो मैं श्योर था कि मैं निकाल लूँगा। चलिए कोई नहीं, होता है, अभी तो 1 साल ही हो गए हैं, होने वाले हैं तैयारी को। लेकिन तब भी 1 साल भी बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तब मैं बताऊँगा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी थे मेरे। तो यही है दोस्तों, यही पेपर गया मेरा, 40 अटैम्प्ट हो पाए। देखते रिज़ल्ट कैसा आता है, जैसा आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए, आप लोग कुछ हो सकता है कुछ सीखने को मिले, अगर मिला हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और भी आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।